नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु ने झारखंड आदिवासी महोत्सव का किया उद्घाटन। राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह है प्रतिबद्ध। ट्रेन दुर्घटनाओं में लगातार आ रही है कमी। और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी अभियान मेरी माटी मेरा देश की हुई शुरुआत। लोहरदगा में अमृत वाटिका का उद्घाटन। सेनानियों के वंशजों ने किया पौधारोपण। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार पर जनता को पूरा विश्वास है। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मणिपुर की घटना पर राजनीति करना शर्मनाक है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने किया। इस दौरान टीआरआई की ओर से प्रकाशित 35 पुस्तकों और महोत्सव पर आधारित एक डाक टिकट का लोकार्पण किया गया। मौके पर मंत्री चंपई सोरेन समेत कई विधायक और गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों से एक होकर आगे बढ़ने और अपने हक की लड़ाई लड़ने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति एक है और इनका खून भी एक है। बावजूद इसके यह समाज जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ है। विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी समुदाय, आदिवासी अर्थव्यवस्था, आदिवासी मानव विज्ञान, आदिवासी साहित्य आदि विषय पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। नृत्य संगीत के साथ संघर्ष आदिवासी समाज की मुख्य पहचान है। खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। आज आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं देश के लगभग 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों से एक होकर लड़ने और बढ़ने की अपील करता हूं। इधर रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा कि आदिवासी दिवस समाज को बल देने का काम करता है। शिक्षा से ही आने वाली पीढ़ी को पहचान मिल पाएगी। आदिवासी दिवस मनाते हैं, हम लोग झारखंड में शुरू किए हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी शुरू मनाते रहेंगे। अपने समाज को खड़ा रखने में इसे एक बल मिलता है। हम लोग कैसे दूसरे समाज की तरह आगे बढ़ेंगे और अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे या जीने का जो भी साधन है उसका हम उपयोग करेंगे। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में जनजातीय समुदाय की विभिन्न हस्तियों और प्रबुद्ध जनों से संवाद की। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध जनों से शिक्षित व ज्ञानवान समाज के निर्माण में अहम भागीदारी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य वीरों की भूमि है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा समेत कई महान हस्तियों से भावी पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इधर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोहरदगा के नगर भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि आदिवासी सदियों से प्रकृति के पूजक रहे हैं। सरकार आदिवासियों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उनके शिक्षा पर विशेष ध्यान दी जा रही है। संविधान ने हमें अधिकार दी। इस अधिकार को पहचानने का दिन है सरकारों को और हम लोगों को। उसको सरकार को भी संकल्प लेने की जरूरत है कि आदिवासियों को जो अधिकार दिया गया है संविधान, और हमें भी जागरूक होना है हम आदिवासियों कि हम अधिकारियों के लिए लड़ें। सरकार नहीं देती है तो सरकार के विरुद्ध भी आवाज उठाना है। यही संदेश है आज के दिन ये 9 अगस्त का आदिवासी दिवस। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर खूंटी के कचहरी मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए आदिवासी सामाजिक नेत्री दयामणि बारला ने कहा कि हक के लिए विश्व के तमाम आदिवासी एक मंच पर आगे आए। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा आदिवासी समाज उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लें।
और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रकृति जब झूमती है तब झूमते हैं झारखंड वासी। फिर बांसुरी की तान, नाच और गान, झूमर, लहसुआ और उदासी, और तब बनता है उत्सव। जोहार, आगामी 9 से 10 अगस्त 2023 तक बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, जेल चौक, रांची में झारखंड सरकार आयोजित करती है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023। और इसमें होगा आदिवासी इतिहास, साहित्य, दर्शन आदि पर सेमिनार, विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चा, आदिवासी कलाएं और हस्तकला प्रदर्शन, परिधान, फैशन शो, आदिवासी व्यंजन, राष्ट्रीय आदिवासी चित्रकला शिविर, आदिवासी फिल्मोत्सव, 11 विभिन्न राज्यों से आदिवासी नृत्य दल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति सह राज्यसभा सांसद श्री टीबू सोरेन द्वारा 9 अगस्त को किया जाएगा। उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और हाँ, प्रवेश निःशुल्क है। बिल्कुल निःशुल्क। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में ट्रेन दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में ट्रेन दुर्घटनाएं 135 से कम होकर 48 हो गई हैं। वहीं रेलवे ने महत्वपूर्ण सुरक्षा संपत्तियों के रखरखाव के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की लागत का राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष बनाया है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने पिछले 9 वर्षों में 4,88,000 से अधिक रिक्तियां भरी हैं। वहीं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। 30 अगस्त तक चलने वाले यह अभियान आजादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है। इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्मारक और पट्टिकाएं लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। और लोहरदगा में भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान की शुरुआत हुई। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बड़ा तालाब के किनारे स्थापित शिला पट का अनावरण किया। इस अवसर पर अमृत वाटिका का भी उद्घाटन किया गया और स्वतंत्रता सेनानी बोधन सिंह और छेदीलाल आजाद के वंशजों ने अमृत वाटिका में वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान के तहत देश के कोने कोने से शहीदों के घर को मिट्टी दिल्ली भेजी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु ने झारखंड आदिवासी महोत्सव का किया उद्घाटन। राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह है प्रतिबद्ध। ट्रेन दुर्घटनाओं में लगातार आ रही है कमी। और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी अभियान मेरी माटी मेरा देश की हुई शुरुआत। लोहरदगा में अमृत वाटिका का उद्घाटन। सेनानियों के वंशजों ने किया पौधारोपण।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।